हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार पुनः से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार पे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे परमाणु और अणु चैप्टर से एएलपी सीबीटी 2024 के परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। कुल यहाँ पे 11 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि हमने छाँट छाँट के आप तक जो है लेकर के आया है और सारे को हम जो है करवाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका है NaCl का। आपसे कहा गया है कि इसका आणविक भार निकालना है। तो Na सोडियम का कितना होता है? सोडियम का 23 हो जाता है। Cl का 35.5, तो इसका कितना हो जाएगा? 58.5 U। इसमें जो U है, U आपका जो है परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। तो आपको जो है लास्ट में U लगा देना है। कहीं कहीं पे U नहीं भी रहेगा तो भी आपका जो है ये वाला देखना है। 58.5 अगर है तो आपको टिक इस पे लगा देना होगा, ठीक है। सेकेंड पूछा गया है कैल्शियम का। इसका कितना होगा? इसका होता है 40U। तीसरा प्रश्न इसी तरह का है, परमाणु द्रव्यमान का सिंबल कहेगा या फिर आपसे कहेगा कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होता है, तो आपको स्मॉल u आपको ऑप्शन में मिलेगा। ये प्रश्न आपका आया हुआ है। आप लोग अगर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो है ये प्रश्न दिख जाएगा। इसके बाद में है CaCl2। इसका भी आणविक भार निकालना था। HNO3, इसका भी आणविक भार निकालना था। सब इसको जो है सिंपल जो उसका परमाणु द्रव्यमान होता है उसको हम लोग लिख करके और जोड़ देते हैं, ठीक है। O3 था यहाँ पे, इसलिए ऑक्सीजन को 16 × 3 कर देंगे तो यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो 63U आ जाएगा। यहाँ पे वैसे ही 111U आ जाएगा। तो इसी तरह का 5 प्रश्न तो यहाँ पे आया हुआ था और ऐसा प्रश्न और भी आने वाले समय में आ सकता है, तो आपको जो है अच्छे से देख लेना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा था कि परमाणु क्रमांक जो होता है ये किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक को हम लोग जो है जेड से इसको हम लोग दिखाते हैं। जेड बराबर हम लोग पी लिख सकते हैं। पी क्या है? तो पी आपका जो है प्रोटॉन की संख्या है। यहाँ पे आपको जो है ए परमाणु भार को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर क्या होता है? P+N होता है। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है। इसका तो आपका क्वेश्चन यहीं तक आया हुआ था। इसको इस प्रकार से हम लोग जो है लिखते हैं सिंबल में। ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया है। एटॉमिक मास जो होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है परमाणु भार है। P मतलब कि प्रोटॉन हो गया और N मतलब न्यूट्रॉन हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछा है थॉमसन का परमाणु मॉडल। इससे प्रश्न आपके पूछे गए हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल से। इसको हम लोग जो है प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, थॉमसन का जो है परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल जाना जाता है। प्लम का मतलब होता है बेर, कि बेर के जैसा जो है छोटा 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 उसमें दिखेगा। तो उस तरह का आपको जो है आप सर्च कीजिएगा कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है तो प्लम पुडिंग, तो आपको जो है एक फिगर देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक आपका प्रश्न पूछा जाएगा, डायरेक्ट रहेगा कि थॉमसन का परमाणु मॉडल किस पे आधारित है? तो प्लम पुडिंग के मॉडल पे आधारित है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है? केवल प्रोटॉन, केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, फिर डी ऑप्शन है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा बी नंबर, केवल इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका जो है स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था और इसमें जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है 8:1 में होता है। तो कभी कभी जो है ये भी आपका पूछा गया है और ये भी पूछा गया है। कभी कभी जो है इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करके 16 कर देगा और हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये भी 16:2 हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 8 रेशियो कितना आएगा? 1 ही आएगा। इसको काटिएगा 2 से तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो आपका इतना ही आ जाएगा। तो आपका ये कहे चाहे ये कहे दोनों आपका सही होगा। ऑप्शन में अगर 1:8 नहीं है तो 2:16 रहेगा, तो ये आपका सही हो जाएगा दोनों का रेशियो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल से पूछा गया था। तो ये कब दिया गया था ये मॉडल? 1911 ईस्वी में। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में कौन सा कथन गलत है ये आपसे पूछा है। 4 कथन दिया गया है। पहला कथन क्या कहता है? पहला कथन कहता है कि परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। तो ये एकदम सही था। फिर नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो ये भी सही है। फिर आपका सी नंबर में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है, ये गलती है। कैसे करता है? तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में जो है परिक्रमा करता है, ना कि जो है ये दीर्घ वृत्ताकार दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ, ऐसा नहीं होता है, पूरा गोल होता है। ठीक है, तो ये वाला गलती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया था कि परमाणु के संबंध में कौन सा कथन सही है। परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं, यही सही है वैसे, बाकी सब गलती। देखिए, परमाणु आंशिक रूप से विद्युत उदासीन होते हैं, तो ये वाला जो है गलती है। परमाणु में कोई धनात्मक आवेश नहीं होता है, ये भी गलत है। परमाणु विद्युत उदासीन नहीं होते हैं, ये भी गलत है। सही वाला आपका यही है कि परमाणु कुल मिलाकर के विद्युत उदासीन होते हैं, तो ये वाला सही है। एक प्रश्न आपसे 11 नंबर ये पूछा था कि ऑक्सीजन जो अणु है वो एक क्या है? एक परमाणुक अणु है, चतुर्थ परमाणुक है, कि त्रिपरमाणुक अणु है, या द्विपरमाणुक अणु है? तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमेशा ऐसे O2 होता है, तो ये द्विपरमाणुक अणु जो है इसको हम लोग कहेंगे। तो ये कुल 11 क्वेश्चन आपके अणु और परमाणु चैप्टर से पूछे गए थे, सारे को हमने करवा दिया। आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आएगा, और इसके बाद जो आगे वाला चैप्टर है उसका जो भी प्रश्न होगा वो सारे एक जगह पे अच्छे से सेलेक्ट करके करवा दिए जाएंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को इस वीडियो को जो है लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।